आ जाओ बच्चों। तो बेटा आज हम समझेंगे कैंडल स्टिक क्या होती है। ठीक है। देखो भैया, बेसिकली अगर हम क्या करें अगर हम क्या करें हमारे जो प्राइजेज हैं हमारे जो प्राइजेज हैं उसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो उसको या तो हम लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइंस की फॉर्म में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक लाइन के अकॉर्डिंग ग्राफ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ठीक है ना, इस तरीके दिखाई देगा। ये तो हो गया हमारे पास में लाइन वाला हमारा ग्राफ। ठीक है। और एक हमारे पास ग्राफ होता है जहां पे हमें क्या दिखते हैं, कैंडल्स बनी हुई दिखती हैं। क्या दिखती है, कैंडल्स बनी हुई दिखती हैं। ठीक है, कैंडल्स बनी हुई दिखाई देती है। तो जो कैंडल स्टिक वाला ग्राफ होता है ना, ये बनता कैसे है, ठीक है ना। और ये जो लाइन वाला ग्राफ होता है इसमें क्या होता है, कौन सा बेटर है वो भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भैया कि हमारे पास में कैंडल स्टिक का जो है जन्म कैसे हुआ। तो बेटा जापान के अंदर इसका जन्म हुआ था। जापान में जो राइस ट्रेडिंग करने वाले लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने बेटा इसको कैंडल स्टिक को बनाना स्टार्ट किया था। बेसिकली होता क्या था, जैसे जापान में जो मंडी हुआ करती थी, जैसे अपने इंडिया में मंडी हुआ करती थी। ठीक है। जैसे मान लो एक कोई कमोडिटी है जिसका नाम है ए कमोडिटी। ठीक है। आप मंडी में गए और मंडी के जगह खुलते ही जो भाव आया, खुलते ही जो भाव आया, ओपन का भाव आया, सपोज करो वो था 45 रुपीज। ठीक है। पूरे दिन भर में मंडी के अंदर जो सबसे हाईएस्ट भाव गया, सबसे हाईएस्ट भाव गया वो मान लो 50 रुपीज। सबसे लो भाव गया वो गया मान लो 42 रुपीज। और और जहां हमारा क्लोज हुआ मंडी में भाव, यानी कि जब मंडी बंद हुई तब जो भाव था, मान लेते हैं लेट सपोज इट इज 42 रुपीज। ठीक है। तो वहां के जो लोग थे ना बेटा, वो इन चारों भाव को एक ही जगह दिखाने के लिए वो यूज करने लगे कैंडल्स का। किसका यूज करने लगे, कैंडल्स का। अब कैसे दिखाते थे, बहुत सिंपल सी बात है। जो हाईएस्ट है वो कितना है, 50। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा भैया, हमारे पास है 50। फिर सबसे लोएस्ट क्या है हमारे पास है 42। लोएस्ट क्या है 42। ठीक है। ओपन किस पे हुआ था, 45 पे। ओपन किस पे हुआ था, 45 पे। तो उन्होंने क्या करने लग गए कैंडल स्टिक के अंदर कि भैया जहां ओपन हुआ हमारे पास में, ओपन कहाँ हुआ बेटा, हमारे पास ओपन हुआ हमारे पास में 45 पे, यहाँ पे इस जगह। यहाँ से पहले पहले भाव कहाँ गया सर, भाव पहले कहाँ गया सर, ऊपर तक गया, 50 तक गया। और उसके बाद में बेटा भाव हमारा कहाँ पे गया फिर, भाई तो 50 है। फिर भाव हमारा क्लोज कहाँ हुआ, 42 पे, यानी नीचे की तरफ गया भाव, नीचे गया। ठीक है। ये इस तरीके का हमारा पैटर्न बनाने लग गए वो लोग। फिर कैंडल कैसे बनी, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि भैया ओपन कहाँ हुआ था सर, ओपन हुआ था 45 पे, क्लोज कहाँ हुआ 42 पे, बस वहीं पे एक रेक्टेंगल बना दो, ये हमारी कैंडल बन गई। यानी कुछ कैंडल इस प्रकार से दिखेगी आपको, जहां पे ये कैंडल इस तरीके का पैटर्न बनाएगी। सर इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा बेटा रेड। क्या होगा, कलर रेड। सर रेड क्यों, रेड क्यों कलर होगा, इस पूरे इसका रेड कलर क्यों होगा। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक ये है कि कैंडल जो होती है, कैंडल स्टिक कैंडल जो बनती है, अगर उसके अंदर हाई ऊपर है, सॉरी ओपन ऊपर है, ओपन जो है ग्रेटर देन हमारे पास में क्या है, लो, ओपन की वैल्यू लो है, तो कैंडल कलर क्या होता है हमारे पास में, क्लोज, सॉरी क्लोज, कलर कलर क्या होता है बेटा, रेड। और वहीं पे बेटा हमारे पास में
ठीक है बेटा। अगर ओपन की वैल्यू ज्यादा है क्लोज से तो भैया कैंडल कलर क्या बनेगा, रेड। अगर बेटा ओपन की वैल्यू कम है क्लोज से, यानी कि ओपन नीचे हुआ था क्लोज ऊपर हुआ, तो कलर क्या बनेगा, ग्रीन। कलर क्या बनेगा, ग्रीन। ठीक है। इस तरीके से वो क्या करने लगे, हर डेली प्राइस को ऐसे वो बनाने लग गए। डेली प्राइस को इस तरह से बनाने लगे, ऐसे पूरे पूरे मंथ की प्राइस बना लेते रहे। जितने भी दिन हमारी मंडी खोली क्या हुई, साल की बना सकते हैं, वीक की बना सकते हैं, जैसे भी उनको सही लगता है वैसे से बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हमारे इंट्रोड्यूस हुई धीरे धीरे बेटा। ये विजुअल में काफ़ी अच्छी लगती हैं और बहुत क्लियर समझ में आता है, इसलिए क्या हुआ कि ज़्यादातर ये चीज़ें शो होने लग गई। अब यहाँ पे हमें लाइन से भी समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ हमारे ऊपर गई, कुछ नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। पर जो लाइन के ना जो पॉइंट्स बनते हैं, लाइन के ना जो पॉइंट बनते हैं, वो क्या होते हैं, केवल क्लोज पॉइंट्स को बताते हैं, केवल क्लोज पॉइंट्स को ही बताते हैं। यानी कि इसमें हमारे पास में डेटा जो होता है एज कंपेयर टू कैंडलस्टिक वो कम मिलता है। यहाँ पे हमें केवल समझ में आता है कि प्राइस क्लोज कहाँ हो रही है, जबकि यहाँ हमें क्या समझ में आता है कि भैया प्राइस ओपन कहाँ हुई है, कहाँ तक गई है, और कहाँ क्लोज हुई है, कहाँ उसका लो है। हमें एक ही ग्राफ तो वो भी है देखने के लिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन वो भी सही है, ये भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, पर जिसमें ज़्यादा डेटा हमें समझ में आता है वो कौन सी होती है, कैंडलस्टिक। तो जब हमें डेटास को समझना होता है तो हम कौन सी यूज़ करते हैं, कैंडलस्टिक यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से कैंडलस्टिक जो होती है वो हमें बताती है कि बेसिकली प्राइस में हुआ क्या, उस टाइम फ्रेम में प्राइस में हुआ क्या, वो समझाती है। कोई दिक्कत है भैया कैंडलस्टिक के अंदर? अब कुछ हमें इसके बारे में समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लंबी सी आप विक देख रहे हो, लंबी सी विक देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं इसको, विक बोलते हैं। और इसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं, इसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं। तो एक लाइन देखते हो वो तो विक कहलाती है, और जो हमारे पास में एक रेक्टेंगल होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास में बॉडी कहलाता है। तो पूरी कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं, एक विक होता है और एक बॉडी होता है। अगर इस कैंडल को ही हमें समझना हो, इस कैंडल को कि कैंडल कहना क्या चाहती है, तो कैंडल अपने आप में बता रही है कि मंडी के अंदर बहुत ज्यादा सेलर साइड्स का दबदबा है, मतलब मंडी के अंदर भाव गिरा है। ये साफ बता रही है कि मंडी में एक समय में भाव 50 तक भी पहुंचा था, पर जैसे ही 50 पे पहुंचा ना, तो भैया बेचने के लिए मंडी में बहुत लोग आ गए और एकदम से उन्होंने अपना माल बेचा, जिस कारण से प्राइसेस जो है वो पुश होके कहाँ तक आई, 42 तक आ गई। ठीक है ना, सप्लाई इंक्रीज कर दोगे तो प्राइस गिरेगी ना। तो जैसे ही मंडी में ये भाव हमारे पास 50 पहुंचा ना, तो बहुत सारे फार्मर अपना प्रोड्यूस लेके आ गए और अपना सामान बेचना शुरू किया। जिसको 50 मिला, फिर किसी को 49 मिला होगा, किसी को 47 मिला होगा, किसी को 48 मिला होगा, किसी को 45 मिला होगा, ऐसे पुश करते 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 इतना माल आ गया कि लास्ट में प्राइस कितनी रह गई, केवल 42। कितनी रह गई बेटा, केवल 42 रह गई। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? तो ये होती है हमारे पास में एक कैंडल स्टिक। क्या होती है हमारी, कैंडल स्टिक होती है। नाउ नेक्स्ट, यही चीज है हमारे पास में कि एक सिंगल कैंडल स्टिक होती है, वो हमारी कंपोनेंट्स उसके देखा जाए तो बेसिकली चार की एलिमेंट्स होते हैं। आपको चारों बताऊंगा मैं। पहला होता है बॉडी, दूसरा होता है विक, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। बॉडी कहाँ से बनती है, हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस से। व्हाट इज द ओपनिंग प्राइस एंड व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस, उससे हमारी क्या बनेगी, बॉडी बनेगी। विक या शेडो किससे बनेगा हमारे पास में, ऐसी पतली पतली लाइंस, ऐसी पतली पतली लाइंस जो कि हमारे या तो अबव या फिर बिलो होंगी बॉडी के। ठीक है ना, ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस को शो करती है कि प्राइसेस हाईएस्ट कहाँ गई और लोएस्ट कहाँ गई, उसको यहाँ पे शो करती है। ठीक है। एक आता है बेटा अपर शेडो, एक आता है लोअर शेडो। ये हमारे पास में ये वाले और पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। अपर शेडो का मतलब होता है इंडिकेट्स हाउ फार बायर्स मैनेज टू पुश द प्राइस बिफोर सेलर रीगेन द कंट्रोल। यानी कि भैया हमारे पास में कितना प्राइस जो है वो बायर ने पुश करने में वो हो पाए, कितना पुश कर पाए जितना सेलर ने दोबारा से कंट्रोल पा लिया। और लोअर शेडो क्या होते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट द डेप्थ ऑफ सेलिंग प्रेशर बिफोर द बायर स्टेप इन। और लोअर शेडो जो होती है हमें बताती है कि किस तरीके से बेटा हमारे पास में कितना सेलिंग प्रेशर आया था, जिस कारण से बायर जो है वो वहां पे आकर फिर प्राइस को संभालता है। इसको बोलते हैं अपर शेडो, इसको लोअर शेडो। अभी समझेंगे इसको, अपर शेडो लोअर शेडो। आ जाओ। बुलिश कैंडल क्या होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। बुलिश यानी ग्रीन कैंडल, जो कि बेटा हमारे पास में हायर प्राइस क्लोज होता है, ओपन नीचे होती है, यानी ओपन इज लेस देन क्लोज। जब ओपन इज लेस देन क्लोज होता है तो भैया बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है ना।
और बियरिश कैंडल क्या होती है, यानी कि नीचे गिरती हुई कैंडल क्या होती है, जहां पे हमारी ओपन प्राइस ज्यादा होती है और क्लोजिंग प्राइस कम होती है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे आप, कौन सी, क्यों, हाँ यहाँ पे हाँ ये गड़बड़ है, उसको सही करूँगा। तो आ जाओ, तो यहाँ पर बेटा हमारी प्राइस जो है वो ओपन हुई, कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। ओपन कहाँ पे हुई, इस जगह हुई। ओपन प्राइस ज्यादा है, क्लोजिंग प्राइस हमारे पास में नीचे है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है। तो बेटा हमारी प्राइस यहाँ पे क्या होगी, रेड कलर की पूरी बनेगी, और ये पूरा रेड कलर ये बता रहा है कि हमारी प्राइस जो है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। वहीं पे बेटा हमारे पास में ओपन यहाँ ना हो, ओपन यहाँ होगा, ओपन नीचे है और क्लोज नीचे है, तो इस केस में क्या होगी, हमारी हमारा जो बार बनेगी वो क्या बनेगी, ग्रीन कलर की बनेगी, यानी यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं पुश हुई है। अगर बोलो कि दोनों कैंडल्स के अंदर हाई कितना है, वो ये है कि एक समय पे प्राइस हाई इतनी भी गई थी और एक समय प्राइस इतनी भी गई थी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है इसके अंदर, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें सबसे पहले ना चार्ट रीडिंग करते वक्त हमको ये देखना होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और कहते हैं शेयर मार्केट के अंदर एक लाइन बड़ी फेमस है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। भैया जो ट्रेंड चल रहा है ना वो आपका दोस्त होता है, उसी ट्रेंड को अगर आप राइड करोगे तो ही प्रॉफिट कमाओगे। डू नॉट वेट फॉर ट्रेंड रिवर्सल। अगर आप हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाहोगे कि भाई अब ट्रेंड रिवर्सल है, अब ट्रेंड रिवर्सल, हो सकता है वो ना हो सकता है आप 100 बार गलत हो जाओ, क्योंकि ट्रेंड में अगर कोई चीज़ चल रही है ना तो वो बहुत लंबे टाइम तक ट्रेंड में चल सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। डिटरमाइन वेदर द मार्केट इज ट्रेंडिंग अप, या तो वो ऊपर जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं या फिर वो साइडवे है। साइडवेज का मतलब होता है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, वो रोज ऐसे जिगजैग 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 एक ही प्राइस रेंज के अंदर घूमता रहता है, एक ही प्राइस रेंज के अंदर घूमता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो साइडवेज मार्केट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है बेटा, ठीक है। कंफर्म विद द कंटेक्स्ट। अब हमें जैसे ट्रेंड पता चल गया, तो भैया कैंडलस्टिक पैटर्न जो होती है वो स्ट्रॉन्ग तभी बनेगी जब वो कहीं ना कहीं की सपोर्ट या कई रेजिस्टेंस जोन्स पे होती हैं, और हमें वॉल्यूम का एनालाइज बहुत जरूरी है करना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट, हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट, हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस, ये हम समझेंगे। हमारे इसमें हम खुद बनाना सीखेंगे चार्ट के अंदर हमारे सपोर्ट लेवल्स। ठीक है। थर्ड, यूज एज अ रेफरेंस, कीप दिस, ये तो छोड़ो, ये तो हमको पढ़ना ही नहीं है, आ जाओ। अब बेटा कैंडलस्टिक पैटर्न में आते हैं हमारे पास में, ये एक मान लो कि हमारे पास में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा बताते हैं। ठीक है ना, उन सारे पैटर्न्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके, ऐसे 47 है इसमें। ठीक है ना, ये सारे अपन को पढ़ने हैं। शुरू करते हैं पहले से, जो कि है हैमर स्टिक। क्या है हैमर स्टिक, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, बहुत ही पावरफुल पैटर्न भी है। मैंने ये देखा है, इस पैटर्न की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 60 to 65% होती है। ठीक है ना, ये पैटर्न है क्या, ये पैटर्न हमारे पास में होता है जो हम बोलते हैं हैमर। ये पैटर्न एक्चुअली में रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न मतलब कि ट्रेंड को रिवर्स करता है, ट्रेंड को रिवर्स करता है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम हो, मुझे टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है अभी फिलहाल, कि पहली कैंडल जो है वो हमारी एक बियरिश कैंडल बनी थी, सेकंड इज आल्सो अ बियरिश कैंडल, थर्ड इज आल्सो अ बियरिश कैंडल, फोर्थ इज अ बुलिश कैंडल। बट फोर्थ बुलिश कैंडल है, पर आप ये देखो कि हुआ क्या, इस पूरी कैंडल में कहानी समझना। पहले भाव मंडी में गिरता गया, हो सकता है ये डेली चार्ट हो, है ना, डेली का मांगे चलते हैं भैया। पहले दिन पे चार्ट में मंडी में भाव तड़ाके से नीचे गिरा और नया नीचे ही बंद हुआ, नीचे हमारा खुला और नीचे बंद हुआ, फिर खुला ऊपर फिर नीचे बंद हुआ। मतलब ये 2 दिनों के अंदर सेलर का दबदबा था, सेलर जो था पावरफुल था। सेलर चाहता है कि भैया माल को मैं क्या करूं, डंप कर दूं, नाम जैसे भाव ऊपर जाए बस नीचे भेज दूं। मतलब खूब सप्लाई आ रही है, खूब सप्लाई आ रही है, खूब सप्लाई आ रही है। फिर दोबारा से भैया हमारे पास में ओपन हुआ, और ओपन यहाँ हुआ, और होते होते बेटा भाव नीचे गया, क्योंकि विक नहीं बनी होती अगर नीचे नहीं गया था तो, नीचे गया। पर जब मंडी क्लोज होने वाली थी तो भाव आ गया ऊपर, भाव कहाँ चला गया, ऊपर। यहाँ पे साफ ये दिख रहा है कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं बायर्स ने कंट्रोल किया है, बायर्स ने कंट्रोल किया है सेलिंग प्रेशर को। क्या किया है, कंट्रोल किया है सेलिंग प्रेशर को। जो पूरा जो प्रेशर था बायर ने
कंट्रोल किया, जितनी भी बिकवाली थी वो सारी की सारी बायर ने खरीदी, जितनी भी बिकवाली आई थी वो बायर ने खरीदी, एंड बायर हैज पुश्ड द प्राइस टू अप एंड क्लोज द प्राइस। मंडी की भाव उस दिन सबसे ऊपर बंद हुआ है, पावरफुल है, पावरफुल। अब ये पूरा यहाँ पे हमारे पास में कहीं ना कहीं हमें ये चांसेस बनते हैं कि बायर जो है वो आगे और प्राइसेस को खींचेगा। इसलिए ये क्या है, रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है। हैमर हैमर कैंडल क्या होती है, रिवर्सल पैंडल होती है। ये कहलाता है, आप कहाँ पे जा रहे हो, बुलिश जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपन बुलिश रिवर्सल पैटर्न, कि यहाँ से हमें बुलिश होना है। यहाँ पे दिख रहा था बेरिश होते हुए, पर ये कैंडल अपने आप में प्रूव करती है कि नाउ बायर हैज एंटर्ड इन द फील्ड और बायर्स ने प्राइसेस को ऊपर बंद करा है। दैट मींस क्या है कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकती है। तो इट इज एन बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ये क्या है, हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। कोई दिक्कत वाली बात है? बहुत बढ़िया। हाँ, इसका अपन मान सकते हैं कि ये 60 to 65% जो है ना बेटा, वो केसेस में आपका हिट करेगी मामला। यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना है मैं बताऊंगा, कहाँ एसएल लेना है, कहाँ पे अपन को मार्केट में एंटर करना है, कहाँ वेट करना है, वो सब चीज़ें अपन है ना, अपन अभी चार्ट कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा बहुत सीखेंगे। क्या चीज़? हाँ, तभी तो तभी तो देख पाएगा। या तो याद कर लो या फिर कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना। आ जाओ, टाइप क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। रिलायबिलिटी इसकी हाई होती है, मैं बता ही चुका हूँ, 60 से 65% केसेस के अंदर ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, काफ़ी अच्छे से। एक सिंगल कैंडल विद अ स्मॉल बॉडी एंड अ लॉन्ग लोअर शेडो, बहुत ही लंबी शेडो होनी चाहिए उसकी, बहुत ही लंबी। दिस इज व्हाट कॉल वी कॉल शेडो। बहुत लंबी नीचे डीप में गई है प्राइस एंड देन दोबारा से ऊपर करी। लॉन्ग शेडो होनी चाहिए, शोइंग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस। इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। अब मैं यहीं से आपको सपोर्ट का भी समझाना शुरू करता हूँ। इस केस में सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट होगा ये वाली प्राइस जो लो है, क्योंकि बायर ने यहाँ पे लाकर बायर ने कंट्रोल किया। तो अगर दोबारा प्राइस नीचे जाती है तो बायर विल अगेन ट्राई टू बाय एट दैट प्राइस। बायर जो होगा वो क्या करेगा, दोबारा रीग्रेन करने की कोशिश करेगा कंट्रोल को। तो अगर ये दोबारा से यहाँ पे इस प्राइस पे आते हैं तो ये हमारे पास में क्या है, सपोर्ट पॉइंट हो गया। एंड हमेशा हम जब पोजीशन मेंटेन करते हैं तो सपोर्ट पॉइंट के कुछ नीचे, हल्का सा नीचे हम क्या करते हैं, अपने एसएल को प्लेस करते हैं, ताकि हम लोग वहां से बाय कर सकें। अगर हमने यहाँ बाय किया तो हमारा एसएल जो होना चाहिए हल्का सा इस कैंडल के नीचे होना चाहिए। इस वाले प्राइस पे हम क्या करेंगे, हम लोग अपना एसएल रखेंगे। क्योंकि अगर मान लो इस प्राइस पे आने के बाद में भी बायर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब बायर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बायर, वो स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है, वो एक वीक बायर था। यहाँ से प्राइसेस पुश हो सकती है और भी डाउन, एंड ट्रेंड विल गेट कंटिन्यू, ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू जा सकता है। समझ में आया? तो इसलिए दिस इज आवर सपोर्ट पॉइंट। और अगर मान लो यहाँ से प्राइसेस हमें दिखी नीचे जाती हुई तो हम अपना एसएल वहीं प्लेस रखेंगे। जैसे ही हमारा एसएल हिट होता है हम लोग उस पोजीशन से लॉस बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। बट हम लोग नीचे कैरी नहीं करेंगे अपनी पोजीशन को, ठीक है। की इनसाइट्स क्या है, मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट फॉर्म आफ्टर अ शार्प डिक्लाइन नियर अ की सपोर्ट लेवल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी ये बच्चों को ही बताता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं पहले यहाँ पे कोई प्राइस, ऑब्वियसली बात है हम बहुत छोटा सा डेटा देख रहे हैं, पर अगर मान लो बहुत लंबे डेटा के अंदर ये वाला पॉइंट, सेम ये वाला पॉइंट भी सपोर्ट होता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती कैंडल। क्योंकि इस पॉइंट पे आके इसने सपोर्ट लिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे बड़ा बायर बैठा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ पे प्राइसेस को दोबारा ऊपर लेके गया था। यहाँ पे दोबारा नीचे आई प्राइस तो दोबारा ऊपर लेके जाएगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे को यहाँ पे बाय करने के लिए। तो इसका की इंसाइट यही है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगी अगर ये शार्प डिक्लाइन के बाद में होती है, एक की सपोर्ट लेवल के पास होती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? चलो, अब आता है बेटा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, बहुत, ये भी बहुत अच्छा है बेटा, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। बट एज कंपेयर टू हैमर इट इज नॉट सो रिलायबल। जितना हैमर होता है उतना अच्छा इन्वर्टेड हैमर रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर मतलब देखो, हैमर ऐसे रखा होता है तो उसका बाहर वाला पार्ट बाहर होता है, उल्टा रखा होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हैमर रखा होगा, ठीक है। ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न ही होता है, पर इसकी रिलायबिलिटी जो देखा जाए ना मीडियम है यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, देखो यहाँ पे समझो, प्राइसेस जो है वो नीचे जा रही है, मंडी में सेलर्स का दबदबा है। फिर हुआ क्या, यहाँ पर हमारी प्राइस नीचे खुली,
एंड बायर ने कोशिश करी है कि वो इस पॉइंट तक, बायर ने कोशिश की है कि वो इस पॉइंट तक क्या करे, प्राइस को हाई लेके जाए, बट अगेन कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आया और वो इस पॉइंट तक सेलर ने क्या कर दिया, मंडी में भाव क्लोज करवाया। हालांकि लो से तो, ओपन से तो बेटा बायर ने पूरी कोशिश करी है कि ओपन तक, ओपन से तो ऊपर लेके प्राइस को क्लोज करवाया, बट क्या यहाँ श्योरिटी है कि सेलर प्रेशर, सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो चुका है? नहीं है। सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पे कम हो चुका है, हमें कोई कंटिन्यूटी का नहीं पता, मतलब सेलिंग प्रेशर जो यहाँ पे खत्म हो चुका है ये पता नहीं चलता है हमें, और जब नहीं पता चलता है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम मिल, क्या है, रिलायबिलिटी है। हो सकता है प्राइजेज यहाँ से अब ऊपर ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर फ्लो करे, हो सकता है तो बेटा नीचे खुलकर प्राइस नीचे फ्लो करे, हो सकता है यहीं खुल के प्राइस नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है। तो इस पैटर्न का रिलायबिलिटी मीडियम होती है। ज़्यादातर हमारे पास देखेंगे कि ये ना ऐसे पैटर्न जब बनते हैं ना, तब हमें लगता है, हमें दिखेगा कि ज़्यादा सक्सेसफुल रेट नहीं होता, ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं हो सकता, छोटा मोटा रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी कंफर्म पैटर्न, ये कंफर्म पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, चलो कंफर्मेशन कब मिलेगी बेटा, जब हमारे पास नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनेगी और उससे इराइवेट बन जाएगी। मैं भी बच्चों को ही बताता हूँ कि बेटा अगर ऐसी कैंडल बने तो डोंट बी इन रश, भागना नहीं है, वेट फॉर अनदर कैंडल टू फॉर्म। हो सकता है कि इसके बाद की कैंडल हमें क्लियर पिक्चर दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद ओपन भी यहीं पे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, एकदम ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास में पॉइंट बन जाता है बाइंग करने का। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल जाता है कि बायर्स के हाथ में पूरा गेम आ चुका है। पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, हल्का सा मार्केट में हल्की सी रिकवरी आई थी, दोबारा से एक रेड कैंडल बन गई नीचे की तरफ, तो यानी कि ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग, ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है बेटा इसके अंदर? ना जी ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कौन सा है बेटा हमारे पास में? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और ये जो पैटर्न है ना बेटा, वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न है, मैं ऐसे पैटर्न खूब ढूंढता हूँ, और ये वाला पैटर्न की रिलायबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ 70 to 75%, 70 से 75% रिलायबिलिटी होती है, और मैं इन पैटर्न को ढूंढता हूँ डे चार्ट्स में। ये मेरा खुद का एक क्या है, मान लो कि देखा हुआ है बहुत बार ये पैटर्न, कि डे चार्ट्स में वंडरफुल काम करता है, वंडरफुल। इवन मैंने सदियों के जो वो होते हैं ना, लो पॉइंट्स होते हैं, वहां से ऐसी बड़ी कैंडल देख के देखा कि वो प्राइस कभी आया ही नहीं है, इतना मार्केट बुलिश किया है। ठीक है, ये होता है बुलिश रिवर्सल। क्या होता है ये? बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। सपोज करो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, एक बेरिश कैंडल बनी थी, है ना, एक बेरिश कैंडल बनी थी, और जो बेरिश कैंडल थी ना मेरे बच्चे, वो पूरा का पूरा एक बुलिश कैंडल के द्वारा खा गई है। उसकी जो पूरी बॉडी है बेरिश कैंडल की, वो हमारे बेरिश बुलिश कैंडल के द्वारा खा गई है, एनगल्फ कर ली गई है। इतनी बड़ी बनी हमारी बुलिश कैंडल, इतनी बड़ी बनी, कहीं ना कहीं वो उसकी बॉडी को खा चुकी है। इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसका भी देखा जाए तो ये हमारा डिसिसिव शिफ्ट करता है। मैंने क्या बोला आपको, सदियों के लो जो होते हैं ना, ऐसे कैंडल के बाद में कभी वो भाव देखने को नहीं मिलता। डिसिसिव शिफ्ट करता है मार्केट के अंदर व्हेन अकम्प्लाइड बाय हाई ट्रेडिंग वैल्यू। और अगर मान लो वॉल्यूम प्रोफाइल ने बोल दिया कि हाँ भैया यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, तो समझ जाओ कि भैया अब ये जो लो है, ये वाला लो, ये वाला लो है, ये कभी आपको जीवन में देखने नहीं मिला। कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर जो भाव नीचे जा रहे थे, तो ये वाली कैंडल के ऊपर इतना ज़्यादा वॉल्यूम, और ये ऐसी कैंडल बनी, उसके बाद वो भाव आज तक जीवन में नहीं आया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है हमको? बुलिश एंगल्फिंग आ गया। अब आता हूँ पियर्सिंग, बहुत बढ़िया। पियर्सिंग ये भी बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है पियर्सिंग। ठीक है ना, ठीक है, पियर्सिंग भी अच्छा पैटर्न है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। हालांकि इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, पर अच्छी तरीके से वर्क करता है। होता क्या है देखो, पियर्सिंग पैटर्न में और एंगल्फिंग पैटर्न में बच्चे कंफ्यूज आते हैं। पियर्सिंग पैटर्न जो है ना, वो यहाँ दिख रहा है आपको, केवल इन दो कैंडल में देखो क्या हो रहा है। एक रेड कैंडल बनी है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है, पर जो रेड कैंडल बनी है ना और जो ग्रीन कैंडल बनी है, उन दोनों के अंदर हमारे पास डिफरेंस ये है कि ये नीचे गई है और इसकी बॉडी को एनगल्फ नहीं कर रखा, यानी इसकी बॉडी को एनगल्फ नहीं कर रखा। तो ये हमारी एनगल्फिंग, ये हमारी पियर्सिंग है, मतलब कि नीचे प्राइस गया है, ऊपर आया अभी, अब इसके बाद प्राइस हो सकता है ऊपर भी जाए, हो सकता है नीचे भी जाए,
ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है पर अच्छा पैटर्न होता है। रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है इसकी, इतना अच्छा पैटर्न नहीं माना जाता इसको। बट ये होता है कि भैया यहाँ से हमारे पास से प्राइजेस जो है वो हमारे यहाँ खुल के ऊपर बंद हुई है, पर इसकी बॉडी को एनगल्फ नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सेलर प्रेशर्स है, क्योंकि सेलर की जोन में अभी माल नहीं आया बेचने के लिए। अगर सेलर को प्राइस अच्छी लगी सेलर और बेच सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग पैटर्न। और जो पियर्सिंग पैटर्न जो होता है हमारे पास में, ये देखो, एक टू कैंडल पैटर्न होता है जहां पे सेकंड बुलिश कैंडल जो होती है वो क्लोज अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ प्रीवियस बेरिश कैंडल, इसके मिड पॉइंट से ऊपर बंद होती है। स्ट्रॉन्गर तब बनेगा जब सेकंड कैंडल भी बेटा हमारे डाउनवर्ड गैप के साथ ओपन हो और एक बड़ी प्रायर बॉडी जैसा बनाए, मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ था, ओपन नीचे इस वाली कैंडल का नीचे हो और ये प्राइस को ऊपर पहुंच दे, तो यहाँ जाके ये बहुत स्ट्रांग बन जाता है। यहाँ जाके ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। कई जगह कई पैटर्न्स को अपन ऐसे फाइंड करेंगे जहाँ पर ये हमारे पास में क्या करता है, बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लो इसको, क्योंकि अपन इसको अब चार्ट्स में देखने वाले हैं इन पैटर्न्स को। ठीक है ना। चार्ट्स में फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है हैमर। सेकंड, हैमर देख लिया आप लोगों ने। सेकंड क्या है हमारे पास है, इन्वर्टेड हैमर, नॉट सो स्ट्रॉन्ग बट विल सी। ठीक है, नॉट सो स्ट्रॉन्ग, विल सी। थर्ड है हमारे पास है बुलिश एंगल्फिक पैटर्न। एंड फिफ्थ इज हमारे पास में, फिफ्थ क्या है हमारे पास में, पियर्सिंग। फिफ्थ क्या है हमारे पास है, पियर्सिंग। कोई दिक्कत है? चलो, अब इसको बेटा हम देखते हैं हमारे चार्ट्स में।
चलो भाई स्टार्ट करें। एक बार चेक कर लो भाई, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो आ जाओ। किसका? भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। तो अभी करा कहाँ है उसका? चेक तो कर, वैसे आंखों से देख लेता उसका बाकी। हाँ भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। हाँ आ जाओ भाई। नहीं नहीं ले जा इसको, मैंने लग नहीं रहते। भाई आ जाओ। देखो भाई, अब बेटा अपन जा रहे हैं कोई रैंडम डेट पे, और रैंडम डेट पे जाकर अपन क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आ गया हो, यहाँ से मुझे चीज़ें दिख रही है ना, अच्छा क्लियर से, ठीक है दिख रही है तुम्हें, चार्ट दिख रहा है। चलो, तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, जैसे मंडी है, मंडी में भाव नीचे गया, फिर यहाँ नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ नीचे क्लोज हुआ, ठीक है दिख रहा है, ये मंडी का है। ऐसे बेटा यहाँ दिख रहा है आपको, ये विक दिख रही है कितनी ज़्यादा लंबी लंबी, नीचे कितना लो बना रहे हैं, है ना। बायर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल, सेलर आर गिविंग द प्रेशर टू द बायर्स, हमेशा रेड बन रही है। अगेन रेड, ये देखो क्या बनी शानदार रेड, दिख रही है आपको ये वाली कितनी शानदार नीचे गई है, ठीक है कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो बेटा इस जगह, फिर देखो ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, और ये बन गई हमारे पास में कौन सी कैंडल, एनगल्फिंग, इसकी बॉडी पूरी खा गई है। इतना कोई ज़रा इतना भी एग्जैक्ट नहीं बनेगा कि आपको ऐसा दिख जाए, पर ये समझो आप, इसका ना लॉजिक समझो कि भैया सेलर्स ने पुश किया, पर अगले दिन बायर्स आए ना, बायर्स ने जो शुरू किया एकदम एकदम एक तरफा पूरा लेके गए ऊपर। सेलर्स ने कोशिश की इनको, फिर भी बहुत ऊपर प्राइस को क्रॉस करवाया। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ये सिनारियो बनता है कि अपन ये चीज़ करते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बड़ी सिंपल सा, यहाँ पे अपन यहाँ पे बाय कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है इस जगह पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाय ले जा सकते हैं, ठीक है इस जगह पे अपन बाय कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग के वक्त बाय कर सकते थे, ठीक है। अब क्योंकि देखो इसमें भी थोड़ा समझदारी देखो, हालांकि अपना जो एसएल होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, इस कहीं पे, यहाँ पे कहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा सेलर का यहाँ पे वीक पॉइंट है, यहाँ पे सेलर जो है थक चुके हैं, यहाँ कहीं ना हमारे होना चाहिए, सपोर्ट से थोड़ा नीचे होना चाहिए था। पर अगर आप पॉइंट्स देखो ना, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो गए, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी है ना, ये एनगल्फिंग छोटी मोटी तो है ना है। तो आप ये कर सकते हो कि इस कैंडल का हाफ ले लो उस केस में, यानी हमारी जो एसएल है, वो एसएल आप क्या कर सकते हो, वो एसएल आप यहाँ पे कहीं पे इसकी कैंडल के हाफ के आसपास लगा सकते हो, ये एसएल लगा सकते हो, इसको मैं एसएल कलर रेड कलर कर देता हूँ, यहाँ कहीं पे आप कैंडल लगा सकते हो इस जगह पे। चलो आगे देखिए क्या हुआ, हमारे से ऊपर चला गया, फिर क्या हुआ, और ऊपर चला गया, फिर क्या हुआ, ये बताओ ये कैंडल क्या है, अभी तो मैं सिखाई नहीं है, बट इट इज काइंड ऑफ एन इन्वर्टेड हैमर। आगे पढ़ाऊंगा, ये भी पैटर्न हमारा क्या होता है, बेरिश पैटर्न बनाता है, यहाँ से गिनने का बनता है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा रीजन है कि कहीं ना कहीं बायर्स ने पूरी प्राइस को यहाँ ऊपर, देखो ग्रीन विक दिख रही है तुम्हें, ये यहाँ तक लेके गए, बट सेलर्स ने लाके पटक दिया, हालांकि ग्रीन में क्लोज हुए, बट बायर ने का एक तरीके से देखो कि जो एकदम रन आया था ना, वो कहीं ना कहीं फीका कर दिया। सेलर्स ने एंड में लाकर क्या कर दिया, सेलर्स ने बोला कि भैया हमसे कैसे ऊपर निकल जाओगे तुम लोग, लो, सेलर्स ने क्या करा, बेचना शुरू किया। अगले दिन देखो, अगेन बायर्स ट्राई टू पुश द प्राइसेस, बट नाउ गेम इज इन द कोर्ट ऑफ सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं। नेक्स्ट डे क्या देखोगे, आ हा, बायर्स ने दोबारा रिकंट्रोल करना शुरू किया, नॉट एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर नहीं, क्योंकि इसकी विक नीचे वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इन्वर्टेड हैमर नहीं है। बायर्स अगेन ट्राई टू कंट्रोल दी प्राइसेस, बायर ने फिर कंट्रोल करने की कोशिश करी, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। बट जब इतना पीछे मैच हो रखा हो, इतना सब कुछ मैच हो रखा हो, क्या मैं ट्रेड को यहीं ले लूंगा? नहीं। अगर मैं समझदार हूँ तो मैं बोलूंगा कि भैया लेट दिस, ये इस ट्रेंड का ये पॉइंट है जहां पे अगर प्राइस क्रॉस करेगी तो आई विल टेक ट्रेड बुलिश, क्योंकि बहुत मैच हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, घमासान लड़ाई हो रही है, कोई भी हार मानने को रेडी नहीं है।
सेलर्स ने पुश किया पहले प्राइस को, सेलर नीचे लेके गए प्राइस को, अगेन बायर आए, बायर इज ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया बन रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसी बन रहा है जहां पे अभी लड़ाई हो रही है, कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। बट हाँ, ये कंफर्म हो चुका कि दिस इज द पॉइंट वेयर आई शुड टेक अ बुलिश ट्रेड इफ इट्स कम। अदरवाइज मुझे इसको बस दूर से देखना है, इस वॉर को दूर से देखनी है, मुझे घुसना ही नहीं है इसके अंदर। अब जैसे कि बेटा मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ, ये गलत लग गया, आगे बढ़ूँ, क्या हुआ, नाउ आई कैन टेक अ ट्रेड। वाई? बिकॉज जो मार्केट में अभी का हमारे पास में एक हाई बना था, एंड जहां से लड़ाई शुरू हो गई थी सेलर्स एंड बायर्स के बीच में, बायर्स वहां पे विजेता हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या चीज? रेड लाइन नहीं, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, इसको ब्लू लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, रेड कैंडल विद लॉन्ग विग, अभी भी रिवर्सल नहीं हुआ है, देखो अगर मैं होता आपकी जगह पे तो अभी भी रिवर्सल नहीं हुआ है। अच्छा, इसका एसएल कहाँ लेना था? इसका एसएल लेना था इस, जो हमारा लो बना है इसके नीचे, दिस वुड बी आर एसएल। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तक सेलर ने कोशिश किया पर बायर ले गए प्राइस को ऊपर, तो अगर इफ इट केस अगर दोबारा नीचे प्राइस जाती है तो बायर विल ट्राई टू कंट्रोल द प्राइसेस, एंड वही हुआ। जैसे ही वो हाई गया, सेलर्स आए, सेलर्स ने कोशिश करी कि नीचे लेके जाओ प्राइस को, नीचे लेके भी गए, इस पॉइंट तक ले गए एसएल के हमारे, बट अगेन बायर्स ने देखा दिस इज अपॉर्चुनिटी एंड दे बाय द स्टॉक। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, दिस इज द, यहाँ पे मंडी जो क्लोज हुई थी ये भाव पे, पर ओपन ये वाले भाव पे हुई है। हमारा डे हम क्या करते हैं, देखो बहुत कुछ सेंटिमेंट्स पे भी डिपेंड करता है मार्केट के। अब जैसे कल रात को यहाँ पे मंडी बंद हुई थी, कल रात को यहाँ पे मंडी में भाव बंद हुआ, 50 रुपए का आलू बिका, पर कल को खबर आ गई भैया आलू की खेती जो है बिल्कुल खराब हो गई, सड़ गई है, खराब हो गई, तो नेक्स्ट डे भाव 50 से खुलेगा नहीं, वो 100 से खुलेगा डायरेक्ट। वही सीन है यहाँ पे भी होता है, आने के बाद में कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई, कुछ ऐसे रिजल्ट आ गए जो बहुत ही पॉजिटिव है, तो गैप अप होता है, मार्केट अपने आप ऊपर खुलता है। हाँ कह सकते हो कि ठीक है, अच्छा खासा गैप तो नहीं है पर ठीक है, 70-80 पॉइंट का गैप है, कोई बड़ा गैप नहीं है, ठीक है। अगेन देखो क्या किया मार्केट ने, पुश 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 पुश, एंड नाउ एयर हेयर इट बिकम इनडिसिसिव, कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर प्रेशर भी आया है, बायर ने भी किया है। अगेन प्राइस ओपन खुली थी पर रेड पेन ऊपर खुली, रेड फुल, नाउ द प्राइस हैज क्लियर दिस क्राइटेरिया, नाउ इस वाले क्राइटेरिया को खोल दिया है, फिर बायर ने कंट्रोल किया है। अब ये दोबारा से क्या पॉइंट बन गया मेरा? इनडिसिसिव पॉइंट बन गया, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, हमारे पॉइंट बन गए। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, अगर ऊपर जाता है तो। अगर नहीं जाता है तो हम लिखेंगे ना, देखो गया क्या, कितने दिन चले गए, गया क्या, वाई? क्लियर दिखता है कि भैया वहां पर फाइट शुरू हो चुकी है, बायर्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट एंड इवन सेलर्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट, एक की जीत होगी और हमें उसी गाड़ी में सवार होना है जिसकी जीत हो रही है, ठीक है ना। कोशिश करी, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, पर यहाँ पे इससे ऊपर गया प्राइस, नहीं गया। ये वाली बहुत सिंपल सी देखो गणित, बहुत सिंपल गणित है। देखो यहाँ पे बायर्स पुशिंग, बायर्स पुशिंग, buyers become indecisive but still pushing, buyers became indecisive and sellers are getting the pressure पर pushing। फिर देखो प्राइस बढ़ी है, देखो ये देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज हुआ प्राइस, ओपन हुआ हमारे पास में यहाँ, मतलब बायर्स अभी भी सेंटिमेंट्स आफ्टर द मार्केट इज पॉजिटिव, अदरवाइज हमारा मार्केट जो है वो डेप डाउन खुलता, ये गैप अप खुल के नीचे आया, मतलब कि सेंटिमेंट्स पे मार्केट के डे के अंदर सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया, मतलब बाइंग जो सेंटिमेंट से सेलर्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट एंड दे हैव पुश द प्राइस डाउन, उन्होंने प्राइस को डाउन फेंक दिया। नेक्स्ट, डाउन, नाउ दिस इज माय पॉइंट, जहां मुझे पता चल गया कि भैया ये ऐसा पॉइंट है कि इसके ऊपर अगर जाएगी प्राइस तो बायर्स
अब सेलर थक जाएंगे, बायर्स विल पुल द पूरा मार्केट। तो ये मैंने ऐसे बना लिया कि भैया ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर कुछ दिखेगा दिखेगा तो मैं करूंगा ट्रेड, अदरवाइज नहीं। वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए। ऐसा नहीं विक बन के आ गया है तो मैं ले लूंगा ट्रेड ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए एकदम मेरे लिए, बुलिश कर लूंगा। देखा तो भैया आगे जाके कहीं नहीं है ये लाइन। ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। वो वहां तक हाई प्राइस पहुंची थी, बायर्स ने एक समय मार्केट में कंट्रोल लिया था, बट सेलर ने इतनी बुरी तरह के धोया कि यहाँ क्लोज करवाई। मतलब इस पॉइंट के ऊपर में ही सेलर्स की कमर टूटेगी, सेलर्स के एसएल हिट होंगे। जैसे हम लोग हिट नीचे करते हैं वैसे सेलर्स ने भी ऊपर में एसएल लगाए होंगे ना इस पॉइंट से। जब सेलर के हिट होंगे मतलब दे विल आल्सो बिकम द बायर्स, बिकॉज सेलर्स विल ट्राई टू बाय द मार्केट। बायर्स का सेंटिमेंट हाई है एंड सेलर्स के एसएल हिट होते तो वो भी बाय हो रहा है, तो डबल फोर्स के साथ ऊपर जाएगा मार्केट। जैसे कि मेरे इससे पुराने केस में हुआ था, इसके ऊपर से बाय करने का बोला था मैं तुम्हें, इस विक के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, बिकॉज एसएल हिट हुए होंगे। सर माया लॉजिक। अच्छा और कैंडल्स देखते हैं ना, और कैंडल्स देखते हैं अपन ने क्या देखी, और पीछे जाते हैं, कुछ अच्छे कैंडल देखते हैं। ये देखो ये पर एग्जिट नहीं है, पियर्सिंग ढूंढ रहा हूँ। ये देखो ये ये क्या कैंडल देखो आप, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है पूरा। इन्वर्टेड हैमर क्या रिलायबल है ज़्यादा, इतना नहीं है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए था, उठना चाहिए था। नेक्स्ट कैंडल देखो कहाँ उठ के, ये देखो यहाँ गई है। वही कह रहा हूँ कि देखो यहाँ नीचे बंद हुई है हमारे पास में, पर ओपन ही कहाँ हुई है, यहाँ। मतलब इसके बाद में कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स आए हैं मार्केट के अंदर जिसने इसको ऊपर तक पुश कर दिया, यहाँ तक पुश कर दिया, यहाँ ओपन होकर यहाँ तक पुश कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता, आपके जगह होता तो मैं इस पॉइंट से ऊपर हल्का सा ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेता विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगेन दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्ग कैंडल, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। हेयर आई कैन टेक अप द ट्रेड, यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ मैं। पर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर से सेलर्स भी प्रेशर लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं। अंत में तो आपके ये पूरा जो ट्रेड है ना, ये आपका कंसोलिडेट हो गया। मल्टीपल दिन तक कंसोलिडेशन में रहा पूरा मार्केट, मल्टीपल डेज तक इसी जोन में, ये साइडवेज बन गया। तो कभी कभी ऐसा भी देखोगे कि आफ्टर टेकिंग अ ट्रेड आपका मार्केट साइडवेज भी हो जाता है। तो वो सिनेरियो यहाँ पे रेट हो गया था, क्योंकि 100% मैं आपको बताया 100% किसी का भी सक्सेस रेशो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि भैया हमारा ट्रेड दिलवाने के बाद मार्केट बिकम साइडवेज। ना हमारा एसएल हिट करेगा, हम इस कैंडल के नीचे एसएल प्लेस करेंगे हमारा यहाँ कहीं पे, ना हमारा एसएल प्लेस कर रहा है, ना हमारे पास में कहीं जा रहा है। ये बस सीधे से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, अंत में जाके थोड़ा सा ऊपर गया, बट यही हो गया हमारे पास में कहानी। ठीक है, और देखो और ट्रेड आइडेंटिफाई होंगे, और ट्रेड आइडेंटिफाई होंगे। ये है हमारे पास में एक, ये पियर्सिंग टाइप कह सकते हो इसको, दिस इज द पियर्सिंग। पूरी बॉडी नहीं पर उसकी हाफ बॉडी से ऊपर चला गया, तो पियर्सिंग है। नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर खुला, अप 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 अप। दिख रहा है आपको, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप लोग, है ना यार। मैं आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास में पियर्सिंग है। ठीक है, फिर दिस इज नॉट द पियर्सिंग केस। अरे क्या हो गया, अरे यार, हाँ ये इन्वर्टेड हैमर है, पर इसके बाद की कैंडल बहुत ही इनडिसिसिव है। नो ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करना है। ये देखो ये हमारे पास में हैमर बन रहा है, इसके ऊपर हमारे पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। ठीक है, तो ऐसे आपको दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे। अभी तो अपन ने स्टार्ट किया क्लास के अंदर, बहुत दिखेंगे जहाँ पे अपन को पैटर्न दिखेंगे कि हाँ ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, इस तरीके से दिखेंगे अपन। ठीक है,
आप लोग भी घर पे जाके फाइंड आउट करना, पैटर्न्स को दिखेंगे आपको, पैटर्न्स बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे आपको। चलो अपना टाइम क्या हो गया भाई, 11:30 हो गए, ठीक है। चलो भाई अपन यहाँ तक ख़त्म करें।